इस बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी लगातार बनी हुई है। चीन का औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 5.6% घटा है। सालाना आधार पर प्रॉपर्टी निवेश में 10% और घरों की बिक्री 30% से अधिक गिरी है। इन कमजोर आंकड़ों को देखते हुए चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। सर, चीन में निवेश का सेंटिमेंट क्यों घटता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ पे डिमांड क्यों नहीं आ रही है? चीन में उम्मीद थी कि हाल में जो आंकड़े आए थे उससे लग रहा था कि चीन की आर्थिक विकास दर 5% के आसपास रहेगी, लेकिन फिर एक झटका लगा है पूरी दुनिया के बाजारों को चीन में रिकवरी की उम्मीदों से। समस्या प्रॉपर्टी मार्केट में है, जहां हाउसिंग सेल्स नहीं है और कर्ज की समस्या दूर नहीं हुई है। इसके अलावा जो व्यापार युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका और चीन के बीच में और यूरोप में, उसका भी असर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं। चीन में वैसे ही ओवर कैपेसिटीज़ हैं, दुनिया के बाजारों में चीन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसका असर भी चीन की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में दिखाई देगा। तो इसलिए जिस तरीके की रिकवरी की है, जिस तरीके के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, वैसा नहीं दिखा और इसका असर हमें पूरी दुनिया में कमोडिटी बाजार पर दिखा। कॉपर की कीमतों में भी गिरावट आई, क्रूड में भी थोड़ी नरमी दिखाई दी, क्योंकि दुनिया का कमोडिटी बाजार ये मान रहा था कि चीन की इकोनॉमी में रिकवरी आने के संकेत मिलने लगे हैं। उधर लागत बढ़ाने का हवाला देकर के कई एफएमसीजी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम में 2 से 17% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी बीते 2-3 महीने के दौरान हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक साबुन के दाम 2% से लेकर के 9% तक बढ़े हैं। हेयर ऑयल 8 से 11% तक महंगा हो गया है और कुछ चुनिंदा खाद्य वस्तुओं के दाम 3 से 17% तक बढ़े हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बढ़ती हुई महंगाई को? वजह क्या है इसकी और इसका असर कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम आपसे लगातार ये बात कह रहे थे कि खाद्य महंगाई जैसे ही बढ़ना शुरू होगी, उस इकोनॉमिक ने ये भी बताया था कि जैसे से खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी में दिखाई देगी, इसका असर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर भी दिखाई देने लगेगा और उसका असर आपके सामने आ गया। एक तो बिक्री में कमी है और दूसरा कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी है और इसलिए देश की सभी प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों ने अपने एफएमसीजी उत्पादों में, जिसमें कि डिटर्जेंट हैं, बॉडी वॉश हैं, सोप्स हैं, लिक्विड सोप्स हैं, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। और इनकी बढ़ोतरी की बड़ी वजह यह है कि एक तो कच्चे माल की लागत बढ़ी हुई है, दूसरा फ्रेट बढ़े हुए हैं और तीसरा ये कि इन कंपनियों को अब बाजार में उतनी मांग की उम्मीद नहीं है। और जैसा हम बराबर कहते रहे हैं कि जब जब बाजार में मांग टूटती है तो महंगाई भारत में कम नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मांग टूटती है कंपनियां अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मार्जिन्स बचाने के लिए उत्पादों की कीमत बढ़ा देते हैं। जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने सारे उत्पादों के जो कि प्रमुख उत्पाद हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, सोप और डिटर्जेंट में, उनकी कीमत में 4 से 5% की बढ़ोतरी की है। हिंदुस्तान लीवर ने अपने डॉव की कीमत को 2 से 2.5% बढ़ाया है और इसके अलावा बॉडी वॉश और कई अलग अलग तरीके के साबुन उत्पादों की कीमतें भी बढ़ी हैं। इनका असर आपको महंगाई के आंकड़े में अगले महीने दिखाई देने लगेगा।